हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में आपको सिखाऊंगी अस्तर वाले ब्लाउज की सिलाई कैसे की जाती है। पिछली वीडियो में मैंने आपको इसकी कटिंग बताई थी। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले हम इसका बैक पार्ट रेडी करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, हमारे मेन फैब्रिक को नीचे की साइड में रखा और उसके ऊपर हमने अस्तर को रखते हुए इस तरीके से पिन की मदद से पिन अप कर लें और चारों तरफ में इस तरीके से सिलाई लगा लें कच्ची, जिससे क्या होगा, आपका ये फिक्स हो जाएगा। दोनों जो मेन फैब्रिक है और जो आपका लाइनिंग है, तो इस तरीके से दोनों को हम कच्चा कर लेंगे सिलाई से। सो फ्रेंड देखिए, इस तरीके से हमने सिलाई लगा ली है। दोनों को इस तरीके से बराबर रखते हुए जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग कर दिया। देखिए, कहीं पे भी कोई झोल वोल नहीं आया। इस तरीके से आप पहले पिन की मदद से इसको पिन से सिक्योर कर ली, उसके बाद अब आपको इसकी सिलाई लगा ले। तो ये देखिए, इस तरीके से हमारा फ्रंट पार्ट भी हमने रेडी कर लिया है। अब मैं आपको इसको मशीन पे बताऊंगी कि आपको इसको किस तरीके से रेडी करना है। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट रेडी करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरीके से ब्लाउज को इस तरीके से टू फोल्ड में करना है, बराबर करते हुए इस तरीके से सेंटर पॉइंट में निशान लगा लेना है। इस तरीके से आप मार्किंग कर लें। तो इस तरीके से इसको मार्किंग करने के बाद अपने ब्लाउज को इस तरीके से आपको सीधा कर लेना है। फ्रेंड्स, हमारे राइट हैंड साइड पे हुक की पट्टी आती है एंड लेफ्ट हैंड साइड पे हमारी आई की पट्टी आती है। तो इस तरीके से आप पहले राइट एंड लेफ्ट लिख ले। तो इस तरीके से राइट लिख ले और देन उसके बाद लेफ्ट लिख ले, तो इससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो जिस तरफ में हमारे हुक की पट्टी आती है उस तरफ में हम एक पैर का कपड़ा बढ़ाते हुए रखते हैं, जहाँ पे हमारा इस तरीके से हुक की पट्टी आएगी। इस तरीके से हमें इस तरीके से कटिंग कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो कटिंग करने से पहले इसके ऊपर जो आपने मार्किंग किया उसके ऊपर आपको सिलाई लगा लेनी है, जिससे क्या होगा, ये आपका आगे पीछे नहीं होगा। जब आप इसकी कटिंग कर देंगे तो ये फिक्स रहेगा। जैसे जैसे आपको सिलाई लगानी है, जो हमने अभी सिलाई लगाई है उससे इस तरीके से एक पैर की दूरी पे आपको सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से आप सिलाई लगा लें। अब आपको क्या करना है, जो हमने मार्किंग की थी बढ़ा के, यहाँ पे हमारी हुक की पट्टी आएगी, उस वाली मार्किंग पे हमें कटिंग करनी है। तो इस तरीके से जो हमने बढ़ा के रखा था उसको कटिंग करनी है। इस तरीके से कटिंग करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस पर प्लेट लगाएंगे। तो हम पहले लेफ्ट वाले पार्ट को ले लेंगे, तो उस पर हम प्लेट लगाएंगे। तो देखिए, इस तरीके से आपको अपने लेफ्ट वाले पार्ट को ले लेना है। उसके बाद में देखिए, इन पे सीधी सिलाई लगा लेनी है। देखिए, ये जॉर्जेट का कपड़ा है ब्लाउज में, तो सिल्क में है थोड़ा सा। तो इससे जब हम प्लेट लगाएंगे तो कई बार क्या होता है, हमारा अंदर का पार्ट मतलब सिलाई में दबाव में आता ही नहीं है। कई बार लोगों को प्रॉब्लम होती है प्लेट लगाने में। तो इस तरीके से जो भी एक्स्ट्रा थ्रेड है उनको कट कर लीजिए और उसके बाद में आप प्लेट लगाएंगे। तो आप जब भी प्लेट लगाएंगे तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अस्तर वाले ब्लाउज में ज़्यादातर लोगों को इस तरीके से प्रॉब्लम होती है। तो ये देखिए, सेंटर वाली जो प्लेट है ये हमारी 1 इंच के हिसाब से लगेगी और जो 3 है हमारी आधा आधा इंच के हिसाब से प्लेट्स लगती है। तो सबसे पहले हम हमारी ये सेंटर वाली प्लेट को लगाएंगे। इस तरीके से आधा इंच का दबाव जब रख के हम इस पर किनारे पे सिलाई लगा के इसको कंप्लीट करेंगे तो हमारी 1 इंच पे प्लेट लग जाएगी। तो ये देखिए, इस तरीके से हमारी पहली प्लेट लग चुकी है। अभी हमारी दूसरी वाली प्लेट है जो आधा इंच के हिसाब से लगेगी। इस तरीके से हमें इस पर भी सिलाई लगा लेनी है। सेम इस तरीके से जो हमारी 2 और प्लेट थी उनमें भी आधा इंच के हिसाब से सिलाई लगानी थी। तो इस तरीके से हम पे चारों पे प्लेट्स पे सिलाई लगा लेंगे। सो फ्रेंड देखिए, इस तरीके से हमारा एक पार्ट तो रेडी हो चुका है, इस पर हमने प्लेट लगा ली है। अब हम सेम इस तरीके से दूसरे पार्ट में भी प्लेट लगा लेंगे। सो फ्रेंड देखिए, इस तरीके से हमने हमारे दोनों पार्ट्स पे प्लेट लगा लिया। अब हम क्या करेंगे, देखिए, एक साइड में हमने अस्तर लिया हो और ऊपर साइड में इसका मेन फैब्रिक करके एक पट्टी रेडी करी है। इसकी चौड़ाई हमने 4 इंच रखी है। ये हमारी आई की पट्टी होगी और जो हमारे हुक की पट्टी होगी इस तरीके से, देखिए, ये सिर्फ अस्तर की होती है। तो इस तरीके से हमने इसकी जो चौड़ाई ली है वो 3.5 इंच लिया है। फ्रेंड्स, हम हमारा जो हुक वाला पार्ट है हम उसको रेडी करेंगे। अब आपको क्या करना है, जो अस्तर की जो हमने पट्टी कट करी है इसको 2 फोल्ड में करना है और इस तरीके से ब्लाउज की सीधी साइड में रखते हुए इस तरीके से एक पैर के हिसाब से इस पर हमें सिलाई लगा देनी है। बिल्कुल बराबर करते हुए जो भी एक्स्ट्रा है उसको कटिंग कर दें और पट्टी को बैक साइड में करते हुए अब आपको क्या करना है, जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको पट्टी के ऊपर करते हुए आपको इस पर सिलाई लगा के इसको भी हम इस तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। अब आधा इंच अस्तर को इस तरीके से फोल्ड करेंगे, पट्टी को पूरा प्रॉपर फोल्ड कर दो, इस पर हम कच्ची सिलाई लगा लेंगे, जो कि तुरपाई करने के बाद हम इस सिलाई को रिमूव कर देंगे। तो इस तरीके से आपको सिलाई लगा लेनी है, एक्स्ट्रा की कटिंग कर देनी है। तो देखिए, इस तरीके से हमारी जो हुक वाली जो पट्टी है हमने उसको रेडी कर लिया है। अब हमारी जो आई वाली पट्टी है हम उसको रेडी करेंगे। अब हमारे आई वाली पट्टी रेडी करेंगे। तो इस तरीके से देखिए, हमने आई वाली पट्टी रेडी कर लिया है और अब हमें क्या करना है, ब्लाउज की सीधी साइड में नहीं रखना है पट्टी को, हमें नीचे उल्टी साइड में रखना है इस पट्टी को सीधा। और उसके बाद में इस पट्टी को सीधा करेंगे और जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन है सिलाई का उसको हम पट्टी के ऊपर करते हुए इस पर हम सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। और हम 1 इंच पट्टी को फोल्ड करेंगे। इसके बाद प्रॉपर जहाँ हमारी सिलाई है वहाँ तक हम इसको फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगाएंगे। ये वाली जो आई की जो हमारी पट्टी होती है ये हम बढ़ा के आगे की तरफ बनाते हैं। अब जो सिलाई लगाई है उसके बिल्कुल टच में हमें एक पैर के हिसाब से सिलाई लगा देनी है और जो भी एक्स्ट्रा है हमें उसकी कटिंग कर देनी है। देखिए, हमारा जो हुकाई की जो पट्टी है
वो बन करके हो चुका है कंप्लीट। अब जो हमारे नेक की है उसको हम रेडी करेंगे। एक और पट्टी हमने रेडी किया है, टू फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगाई है। अब हम इसको नेक पे इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से आपको राउंड में इस पर सिलाई लगा के इसको कंप्लीट कर लेना है। ब्लाउज की सीधी साइड में आपको पट्टी को अटैच करना है और उसके बाद में इस तरीके से एक्स्ट्रा मार्जिन को पट्टी के ऊपर करते हुए इस पर सिलाई लगा देनी है। और उसके बाद में आपको अपनी जो पट्टी है ब्लाउज की जो नेक की है उसको सिर्फ 1 इंच छोड़ते हुए हम इसको स्टिच कर देंगे। हम नेक के जब शोल्डर स्टिच करेंगे उसके बाद में हम इसको भी स्टिच कर देंगे और इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। सो फ्रेंड देखिए, इस तरीके से हमने एक साइड में तो हमारे नेक को रेडी कर लिया है। सेम इस तरीके से हम दूसरी साइड में हमारे नेक को रेडी कर लेंगे। सेम प्रोसेस रहेगा। ब्लाउज की सीधी साइड से आपको पट्टी को अटैच करना शुरू करना है और इस तरीके से एक्स्ट्रा की कटिंग कर देनी है और इसको इस तरीके से रखते हुए कंप्लीट करके इसको फोल्ड करेंगे और इस पर हम बैक साइड में रखते हुए इस पर सिलाई लगा देंगे। 1 इंच हम इसको स्टिच नहीं करेंगे। तो ये देखिए हमारा फ्रंट पार्ट तो बन करके हो चुका है कंप्लीट बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में। अब हमारा जो बैक पार्ट है हम उसको इस तरीके से नेक को रेडी कर लेंगे। तो देखिए बैक पार्ट पे हमने नेक की कटिंग नहीं करी थी तो उस पर हम बुकरम वाला गला बना रहे हैं। तो इस तरीके से बुकरम का पीस लिया हुआ है और हम लेंथ लगाएंगे। लेंथ रेडी है 8 इंच, आधे इंच सिलाई में भी जाएगा तो 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और गले की जो विड्थ रखेंगे हम 2.5 इंच रखेंगे और नीचे से हम 2.25 इंच रखेंगे और इस तरीके से इसका बॉक्स बना लेंगे। अब आपको क्या करना है, तकरीबन नीचे से 2.5 इंच के ऊपर पे निशान लगाना है। वहाँ से आपको अपने नेक की शेप देना शुरू करना है। तो हम 5 शेप वाला नेक बना रहे हैं। तो इस तरीके से शेप देने के बाद हम साइड में 1-1 इंच के हिसाब से इसमें मार्जिन ले लेंगे अपने नेक पे। तो इस तरीके से आपको मार्किंग कर लेनी है और निशानों को आपस में इस तरीके से मिला देना है। अब आप इसके कटिंग करेंगे तो देखिए इस तरीके से एक्स्ट्रा बुकरम की साइड में से कटिंग कर देनी है। उसके बाद में हम अंदर वाले पार्ट की कटिंग करते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमारा बैक का जो नेक है उसकी कटिंग कर लिया। अब हम इसको अस्तर पे पेस्ट करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने इस पर अस्तर पे पेस्ट कर लिया है। तो अब आपको क्या करना है, इस पर सिलाई लगा के इसको रेडी कर लेना है। तो देखिए साइड में हमने किनारे पे सिलाई लगा के एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग करके इस पैटर्न को रेडी कर लिया है। अब इसको 2 फोल्ड में करेंगे इस तरीके से बराबर करते हुए इस पर सेंटर पॉइंट पे निशान लगा लेंगे चौक की मदद से और कट भी लगा लेंगे। सेम इस तरीके से ब्लाउज में भी करेंगे। इस तरीके से चौक से मार्किंग करेंगे और सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे। अब देखिए ब्लाउज को आपको सीधी साइड में रखना है। सीधी साइड में रखने के बाद में आपको इसको नेक को रखना है और इस तरीके से पिन की मदद से टक कर ले और सीधी एक सेंटर पर पहले सिलाई लगा ले। इसके बाद में आपको सुई की मदद से इसको सिक्योर कर लीजिए जिससे कि आपका नेक आगे पीछे नहीं होगा जब आप इस पर सिलाई लगाएंगे। अब बुकरम के बिल्कुल टच में आपको सिलाई लगानी है। ध्यान रखिए आपके बुकरम के ऊपर सिलाई ना लगे और इस तरीके से आपको अपने हाथ से अपने नेक को मैनेज करना है और इसके बाद में आपको किनारे पे बिल्कुल इस पर सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद पिन को रिमूव कर दे और एक एक पैर का यानी कि आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सारे एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर देनी है। छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं। ध्यान रखें आपकी सिलाई ना कटे। तो इस तरीके से कट लगा लीजिए। अब इसको बैक साइड में हम पलट देंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने इसको बैक साइड में पलट दिया है। बैक साइड से कुछ इस तरीके से लुक आया है इसका, फ्रंट साइड से कुछ इस तरीके से। अब हम इस पर नेक पे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। सो फ्रेंड देखिए इस तरीके से हमने किनारे पे नेक पे सिलाई लगा लिया। इस तरीके से हमारा बैक पार्ट बन करके हो चुका है कंप्लीट। अब हमारा जो बाकी काम है उसको करेंगे। इसमें जो बैक साइड में हमारी जो 2 प्लेट्स लगती हैं हम उन पे सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से वो 1 इंच के हिसाब से लगती है। तो इस तरीके से हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। अब अगर आप बिगनर्स हैं तो इस तरीके से आप मार्किंग कर लीजिए जितना कपड़ा अपना अपना फोल्डिंग के लिए लिया था कटिंग के टाइम पे। तो इस तरीके से आप मार्किंग करेंगे तो आपका एग्जैक्ट कपड़ा फोल्ड होगा। तो इस तरीके से मार्किंग करें और उसके बाद में 1/2 इंच फोल्ड करेंगे। दोबारा से 1/2 इंच फोल्ड करते हुए इस तरीके से जितना आपने मार्जिन लिया उसी हिसाब से इसको फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगा देनी है। तुरपाई की होगी। तुरपाई करने के बाद इस सिलाई को हम रिमूव कर देंगे। तो देखिए हमारा जो ये बैक पार्ट है वो बन करके हो चुका है कंप्लीट। और अब हम इसका जो शोल्डर हैं हम उनको जॉइंट करेंगे। तो इस तरीके से आपको ब्लाउज को सीधी साइड में रखना है और अपने फ्रंट पार्ट को लेना है। सीधे में सीधा मिलाते हुए इस तरीके से आप सिलाई लगाएंगे। तो नेक की जो हमारे फ्रंट साइड की जो पट्टी है उसको बाहर की तरफ में करेंगे और इस तरीके से यहाँ से आपको इस पर सिलाई लगा देनी है शोल्डर पे। तो इस तरीके से हम इस पर डबल सिलाई लगाएंगे जिससे कि ये पक्का हो जाएगा। इस तरीके से शोल्डर स्टिच करते हैं तो हमारा जो शोल्डर की जो सिलाई होती है वो काफ़ी फिनिशिंग से आती है। फ्रंट साइड में कोई जोड़ नज़र नहीं आता। इस तरीके से आपको सारे एक्स्ट्रा कपड़े को अंदर की साइड में करना है। उसको फोल्ड करते हुए इस पर आपको सिलाई लगा देनी। सो फ्रेंड देखिए इस तरीके से हमने इसको शोल्डर स्टिच कर लिया। अब आपको क्या करना है, ब्लाउज का सेंटर पॉइंट निकालना है। हमने हमारे जो हुक आएगी पट्टी है उसको एक के ऊपर रखते हुए इसको पिन की मदद से सिक्योर कर लिया है। अब उसके बाद में हम इसमें हाफ करते हुए मेजरमेंट्स लगाएंगे। आपका जो भी बस्ट का हाफ साइज़ है उसको इस तरीके से लगाइए और आप नाप के देखना है कि आपका सही आ रहा है नहीं। तो इस तरीके से आपको हाफ में निशान लगा देने हैं। और सेम इस तरीके से हमारी जो कमर का है साइज़ उसका भी हम हाफ करते हुए निशान लगाएंगे। तो इस तरीके से आपको अपने मेजरमेंट्स लगा लेने हैं और उसके बाद में आपको नाप लेना है ठीक आ रहा है नहीं। इसके बाद में आपको स्केल की मदद से इन फिटिंग के निशानों को आपस में मिला लेना है।
अब आपको क्या करना है, इस तरीके से इसको बराबर पकड़ना है और फ्रंट साइड में आपका जितना कपड़ा फोल्डिंग में जाएगा उसकी मार्किंग ले लेनी है। बैक साइड से आपका जितना फोल्ड हुआ है उस हिसाब से आप इसमें निशान ले सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए हमने मार्किंग कर ली है और आप फिर भी अगर आपको कन्फ्यूजन है तो अपनी लेंथ नाप लीजिए। देखिए हमारे 14.5 इंच आ रही है, तो हमारा फिक्स है। और ये हुक की जो पट्टी है इसको थोड़ा सा सिलाई निकाल के और इसको देखिए इस तरीके से थपथपा लेंगे, दोनों साइड में एग्जैक्ट मार्किंग हो जाएगी। तो इस तरीके से अब हमारा जो ये फोल्ड का है फ्रंट साइड का, हम उसको भी इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से फोल्ड करने का एक फ़ायदा ये होता है आपके जो हुकाई की पट्टियाँ वो छोटी बड़ी नहीं होती। तो इस तरीके से हम अब क्या करेंगे, इस पर फिटिंग की सिलाई लगाएंगे दोनों साइड्स में। तो इस तरीके से हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। सो फ्रेंड देखिए इस तरीके से हमारे दोनों साइड में हमने फिटिंग की सिलाई लगा लिया। अब हम इसकी जो स्लीव है उसको रेडी करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमने इसकी स्लीव रेडी कर लिया। इसमें सिर्फ हमने गोटा अटैच करके और नीचे की साइड में अस्तर भी अटैच करके इस पर सिलाई लगा के इसको रेडी कर लिया है हमारी स्लीव को। अब मैं बताऊंगी इसको किस तरीके से आपको स्लीव को अटैच करना है। अब आपको क्या करना है, आपकी जो ब्लाउज की जो फिटिंग की सिलाई है तकरीबन 1 इंच या 1.5 इंच की तकरीबन खोल लेनी है थोड़ी सी। अब आपको क्या करना है, जो आपकी शोल्डर की जो ये सिलाई है देखिए ये सेंटर पॉइंट है आपका शोल्डर का, उसको वहाँ से सिलाई लगाएंगे हम हमारे स्लीव की। तो इस तरीके से आपको अपनी बाजू का भी सेंटर पॉइंट निकाल लेना है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपके जो बाजू की जो गोलाई है वो सीधे साइड में ही आनी चाहिए, नहीं तो आपके बाजू है जो उल्टी लग जाएगी। तो इस तरीके से सेंटर पॉइंट से सेंटर पॉइंट आपको मिलाना है इस तरीके से, और इनको बराबर पकड़ते हुए स्लीव को और आर्मोल को इस तरीके से चाहे तो पिन की वजह से टक कर दे जिससे कि आपका आगे पीछे नहीं होगा। और इस तरीके से आर्मोल को और बाजू को इस तरीके से पकड़ते हुए आपको एक पैर के हिसाब से इस पर सिलाई लगा देनी है। तो इस तरीके से आपको सिलाई लगानी है। आपको ब्लाउज को और स्लीव को किसी भी चीज़ को खींचना नहीं है। तो इस तरीके से आपको इस पर सिलाई लगा के इसको अटैच कर लेना। अब आपको क्या करना है, इस पिन को रिमूव कर देना है और दूसरी साइड में जो आधी बाजू है उसको भी हम इस तरीके से स्टिच कर देंगे। सेम आधा इंच का रखते हुए हमें सिलाई लगानी है इसके ऊपर। तो देखिए इस तरीके से हमने हमारे एक स्लीव को तो अटैच कर दिया है, इस तरीके से देख सकते हैं आप। और सेम इस तरीके से हमारी जो दूसरी वाली स्लीव है इसको भी हम इस तरीके से अटैच कर देंगे। सो फ्रेंड देखिए इस तरीके से हमने हमारी दोनों स्लीव रेडी कर ली हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। उससे पहले आपको क्या करना होगा, इस तरीके से स्लीव पे अपने मेजरमेंट्स लगा लेने हैं जो भी आपका बाइचेप्स है। तो देखिए इसकी हमारे जो है 13 इंच है। तो इस तरीके से हम यहाँ से 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरीके से आपको स्केल की मदद से इन निशानों को आपस में मिला देना है इस तरीके से। और ये सिलाई आपकी देखिए बिल्कुल सीधी आ रही है, तो आपको फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आएगा। अगर आप राउंड स्लीव लगाना चाहते हैं तो आप राउंड स्लीव भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए हमने इस पर सिलाई लगा दी है, एक साइड में फिटिंग की सिलाई लगा दी है। और सेम इस तरीके से हम हमारी जो दूसरी वाली साइड है उस पर भी फिटिंग की सिलाई इसी तरीके से लगा देंगे। सो फ्रेंड देखिए इस तरीके से हमारा जो ब्लाउज है अस्तर वाला वो बन करके हो चुका है कंप्लीट। देखिए कितना अच्छा लुक आया है, बिल्कुल बहुत ही आसानी तरीके से आपको बताने की कोशिश की है। और बैक साइड में हमारे नेक पे हमने टसल्स और डोरी ये लगा ली है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।